नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ आज अमन है। अमन का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सीरियस बकवास। आज का शो का टॉपिक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि 18 जून से खेली जाएगी। जो आजकल बिल्कुल फेमस हो रखा है फैंटेसी 11, चाहे वो ड्रीम 11 हो, कुछ भी हो। तो आप क्या करेंगे? अधिराज और शुभम एक टीम बनाएंगे, अमन और मैं एक टीम बनाएंगे। जिसकी टीम जीती, एक कॉन्टेस्ट प्राइज होगा जो शुभम स्पॉन्सर कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। तो डेफिनेटली वील मेक अ वीडियो, देखते हैं किसकी टीम करती है। तो शुभम, अधिराज, आपकी टीम हो जाए एक बार। विकेट कीपर्स के लिए हम दोनों विकेट कीपर्स के लिए जा रहे हैं। पहले बीजे वॉटलिंग जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर्स हैं, और ऋषभ पंत, जो हमें लगता है कि इंग्लैंड कंडीशंस में काफी सारे कैचेस कीपर्स के पास जाएंगे, एंड आई थिंक वहां पर वो एडिशनल पॉइंट्स जो कैचेस के मिलेंगे या स्टंपिंग के मिलेंगे इन केस थोड़ा सा टर्न मिलता है और स्पिनर्स आर एक्चुअली कम इन हैंडी टेक सम विकेट्स। तो दोनों विकेट कीपर्स दोनों अच्छे बैट्समैन भी हैं। पंत हम जानते हैं क्विक फायर 50 आपको दे सकते हैं। वॉटलिंग की बैटिंग हम जानते हैं ओवर द इयर्स काफी अच्छे परफॉर्म करिए। तो दोनों विकेट कीपर्स। इंडियन बैट्समैन में हमने अपने ओपनर रोहित शर्मा को लिया है, कैप्टन विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को लिया गया है। तीनों ही हमारे मेन स्टे हैं इंडियन बैटिंग के। अगर इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी तो इन तीनों को रन बनाना काफी जरूरी होगा। कमिंग टू द न्यूजीलैंड बैटिंग, सिर्फ दो न्यूजीलैंड बैट्समैन को लिया है अभी हमने अपनी 11 में, विच इज रॉस टेलर और डेवॉन कॉनवॉय। कॉनवे ने अभी अभी इंग्लैंड में काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, एक 200 मारी है और सेकंड इनिंग्स में भी सेकंड मैच में भी अच्छी बैटिंग करी है। एंड रॉस टेलर है जो काफी टाइम से इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। एक ओमिशन है केन विलियमसन का, जो बड़ा ओमिशन है, लेकिन ये डिसीजन हमने उनकी रीसेंट फॉर्म पर लिया है। ऑल्सो एक इंजरी से वापस आ रहे हैं जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेले थे इंग्लैंड में। तो हमें लगता है कि शायद वो इतना प्रिपेयर्ड ना हो। मूविंग ऑन टू ऑलराउंडर्स, हम अपने रिलायबल स्पिनर अश्विन के साथ गए हैं बिकॉज वी थिंक ही कैन बैट, ही कैन स्टिक अराउंड, कहीं भी चले जाए वर्ल्ड में 2-3 विकेट तो लेंगे लेंगे। देन बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं थी, बिकॉज वे प्लेइंग विद 5 बैट्समैन। बॉलर्स हमने 3 खिलाए हैं। प्राइम बॉलर्स न्यूजीलैंड के साउदी और बोल्ट, दोनों का पैर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट लेंगे लेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, चलेंगे चलेंगे। एंड द लास्ट बॉलर इन द लास्ट स्पॉट इन आवर टीम गोज टू बुमराह, एंड वी अगेन फील कि इफ इट स्विंग्स, थोड़ी स्विंग कम करते हैं, बट इन एनी कंडीशन ही एंड्स अप गेटिंग विकेट, तो ही इज अ सेफ बेट कि आपको विकेट्स देंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। पर ढींगरा, मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि आपका इंडिया का बॉलिंग लाइनअप होगा क्या? ये एक बार आप बताइए मुझे। इंडिया का बॉलिंग लाइनअप, वी थिंक कि इंडिया विल प्ले विद 2 स्पिनर्स एंड 3 फास्ट बॉलर्स। जो 2 स्पिनर्स रहेंगे वुड बी अश्विन एंड जडेजा, एंड 3 फास्ट बॉलर्स इंडिया विल गो विद बुमराह, शमी एंड सिराज। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि शायद ईशांत को ड्रॉप करेंगे। आई एम आल्सो थिंकिंग उस पर्सपेक्टिव से कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है। तो हमारे भी कीपर सेम है दोनों की, हमने भी वॉटलिंग और पंत दोनों को लिया है क्योंकि बोथ आर वेरी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, काफी कैचेस पकड़ेंगे, काफी पॉइंट्स आएंगे। न्यूजीलैंड के बैट्समैन में हमारे बिल्कुल दो ऑपोजिट पिक्स हैं आपसे। आपने कॉनवे और टेलर को लिया था, हमने विलियमसन और लेथम को लिया है। लेथम को इसलिए लिया है क्योंकि लेथम का इंडिया के साथ रिकॉर्ड बहुत ही प्यारा है, वो हमेशा परफॉर्म करते ही करते हैं। दूसरा विलियमसन, आई नो कि उन्होंने शायद इंग्लैंड के साथ रन नहीं मारे हो, बट अ चैंपियन परफॉर्म्स इन द बेस्ट ऑफ सिचुएशन इन द टफेस्ट ऑफ मैचेस, इसलिए विलियमसन को हमने टीम में रखा ही रखा है कि पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग उनके आसपास ही घूमने वाली है। इंडिया में हमने एक बहुत सरप्राइज पिक, हमें कोहली को ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज हमें लग रहा है कि बोल्ट और सऊदी के आगे वो काफ़ी वल्नरेबल हो सकते हैं। तो इंडिया के बैट्समैन में हमने पुजारा और रहाणे को लिया है। रहाणे को लेने का एक बहुत मेजर रीज़न, ही इज़ इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर इन WTC। काफ़ी ओवर शेडो हो गई है उनकी परफॉर्मेंस, ही इज़ द अनसंग हीरो, बीट एनी टूर एनी मैच। सो वी चोजन रहाणे, और क्योंकि रहाणे स्लिप में भी बहुत कैचेस पकड़ते हैं तो हमने रहाणे को कोहली के ऊपर लिया है। ऑलराउंडर हमारा सेम है, ऑलराउंडर हमने भी अश्विन लिया है। और बॉलर्स में हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। हमने 2 बॉलर्स न्यूजीलैंड, 2 बॉलर्स इंडिया के लिए हैं। न्यूजीलैंड के दोनों बॉलर्स साउदी बोल्ट ओपनिंग बॉलर्स, इंडिया के भी दोनों ओपनिंग बॉलर्स बुमराह शामी। तो हमने 4 फास्ट बॉलर्स, 1 स्पिनर, 2 इंडियन बैट्समैन, 2 न्यूजीलैंड बैट्समैन और दोनों टीम का एक एक कीपर चूज किया है। हमारे कैप्टन है टीम के पुजारा, एंड वाइस कैप्टन हमने बोल्ट को लिया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो हमारी टीम में हमने कैप्टन रखा है ऑफ कोर्स मोस्ट लायबल कोहली। सिंपल हमारा बैटिंग रीजनिंग ये है कि ही इज ड्यू आईसीसी ट्रॉफी इन आवर ओपिनियन। बहुत ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच कर लगातार हारे हैं, एंड आई थिंक द ओनर्स विल बी ऑन हिम। ही विल लाइक कि भाई अब तो परफॉर्म करना है। एंड आवर वाइस कैप्टन, जस्ट गोइंग बाय रीसेंट फॉर्म, डेविन कॉनवॉय।
यार कोहली वाला जो पॉइंट है ना, मेरी और विदित की बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी, क्योंकि कोहली को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ खुलासा ओनली ड्रीम 11 पे, मतलब ऐप भी बंद और कर देते अमन हैं हमारे अगर क्रेडिट आपको बचे हैं, रिजेक्ट करे। क्रेडिट खत्म नहीं हुए हैं, क्रेडिट अभी भी हाँ बचा है, हमने रहाणे को हाँ, चूज किया है। बट मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्रीम 11 ना हमेशा जब टीम बनाते हैं तो जज्बात असाइड कर देते हैं हम, क्योंकि ड्रीम 11 में डिफरेंशियल ऑप्शन आपको जिताता है ड्रीम 11। और पुजारा को भी कैप्टन रखने का यही हमारा वो था। 3% लोगों ने सिर्फ पुजारा को कैप्टन रखा है अभी तक, अभी मेरे को पता है 2 दिन बचे हैं, लेकिन सब कोहली और इन सब साथ जाएंगे। कोहली को ना चूज करने का एक ये भी है, कोहली मैं मानता हूँ, ट्रेंट बोल्ट को भी लेने का एक बहुत अच्छा रीजन था। एक तो कंडीशंस हम सब जानते हैं, लेकिन कोहली का रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इन टॉप मैचेस, इन आईसीसी मैचेस हैज नॉट बीन ग्रेट। वो मिचेल जॉनसन के अगेंस्ट आउट हुए थे, फिर वो मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट आउट हुए थे, तो उनका रिकॉर्ड सही नहीं चल रहा। और ये फाइनली है, हम इसको, चाहे हम इसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहते हैं, वर्ल्ड टेस्ट का सबसे बड़ा मैच यही है अभी तक, क्रिकेट की हिस्ट्री में, वो मानते हैं। तो कोहली का एक तो फॉर्म नहीं सही था, तो हमें लगता है कि कोहली ने मतलब 1-1.5 साल से सेंचुरी नहीं मारी, लास्ट आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट मारी थी सेंचुरी। तो कोहली जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड हम नहीं लेके आना चाहते थे। और रहाणे मेरे हिसाब से बहुत क्रूशियल है इस मैच के लिए, क्योंकि रहाणे का एक तो बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि लुकिंग एट द कंडीशंस, ऋषभ पंत, लुकिंग एट द सिचुएशन, ऋषभ पंत शायद आगे भी आके बैट करे, तो फिर रहाणे का और इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है जब उन्हें पीछे कर देते हैं, स्पेशली विहारी अगर नहीं खेले तो रहाणे का सबसे स्टेबल रोल हो जाता है। क्योंकि पुजारा तो आपके वन डाउन जाते ही हैं, अगर 2-3 विकेटें आपने जल्दी लूज कर ली पुजारा के साथ, तो फिर एक आपको स्टेबिलिटी टाइप प्लेयर चाहिए जो आपको रहाणे लेके आता है। वो रहाणे इज डेफिनेटली। ऑल्सो एन अनसंग हीरो, जैसे विदित कह रहे हैं, उसकी कैप्टनसी और मेलबर्न की इनिंग, प्लस इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में उनकी 100 थी, जो हम फेमस टेस्ट मैच जीते थे, तो वो हमारा एक ऑप्शन है। और ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि यार ट्रेंट बोल्ट आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और जब जब बादल छाए हुए होंगे, बारिश का मौसम होगा, एयर में इतनी स्विंग होगी बॉल, तो बस तब तो धक धक ही करेगा हम इंडियंस का दिल। तो ट्रेंट बोल्ट इसलिए हमारे वाइस कैप्टन थे। तो ये हमारी डिफरेंशियल पिक्स हैं। तो शुभम, आई थिंक आपको रेडी हो जाना चाहिए हमें ट्रीट देने के लिए। 2 बातों पर कमेंट करना है, जो आपकी अमन और विदित जो आपने टीम बनाई है, और जो हाँ 2 जी, पॉइंट हाँ मुझे जी, लगे बोलो जहां पर प्लीज। हमने एक तो आपने बोला कि द रीजन यू हैव पिक्ड विलियमसन वाज कि वो ग्रेट हैं, इवन ऑफ फॉर्म आ रहे हैं, आउट ऑफ टच, इंजरी से वापस आ रहे हैं, दे विल परफॉर्म। आई थिंक वही रीजन है कि हमने कोहली को बैक करा है, नोइंग हाउ as a player how big Kohli is, probably a better batsman than Williamson in terms of stats that we look at. तो हमें लगता है कि उस नजरिए से देखा जाए तो पिकिंग अप विलियमसन एंड नॉट पिकिंग अप कोहली, उस रीजन से जो आपने दिया है, मुझे नहीं लगता, सहमत हूं मैं इससे। ऐसे अगर मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा सरप्राइज है कि हम दोनों की टीम में विलियमसन और कोहली दोनों ही नहीं है, जो अपने आप ही बड़े मतलब ग्रेट लेजेंड्स ऑफ द गेम टॉप 4 में आते हैं दोनों। रहाणे का पिक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। हम जानते हैं कि रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में काउंटर पंच किया था, बहुत अच्छा आके बैट कर सकते हैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ, अगर इंडिया के 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए। डेफिनेटली बहुत अच्छा पिक है रहाणे। हम रोहित के साथ स्पेशली इसलिए गए थे बिकॉज हम जानते हैं कि दोनों इंडियन ओपनर्स एक्चुअली डैशर्स हैं, तो हम जानते हैं या तो वो बिल्कुल रन नहीं देंगे, या फिर अगर आपको रन देंगे तो 50-60 रन बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे, आप काफी कॉन्फिडेंट है कि क्विक रन आपको मिलेंगे उनके साथ। एंड आई थिंक ड्रीम 11 में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जैसे कि पुजारा ऐसे है, हमें लंबा खेलने का पॉइंट नहीं होगा, rather than you need to have those runs in pocket। थोड़ा सा भी अगर पहले 10 ओवर इंडिया संभल कर खेल गई तो डेफिनेटली क्विक रन्स देगी, दोनों में से एक ओपनर फॉर श्योर इंडिया के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे दिखी, 22 में से 11 चुनना बहुत ही टफ है, स्पेशली जब आप एक फाइनल चूज कर रहे हैं, पर मैं खुश हूं कि हम दोनों की टीम में 4 अलग अलग पिक्स हैं, दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन अलग है, तो थोड़ी टक्कर है, थोड़े अलग अलग प्लेयर्स हैं। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है 18 जून को। ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बोथ स्पोर्ट्स ताज़ा एज वेल एज सीरियस बकवास। मिलते हैं जल्द और वीडियोस के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।